आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है थर्मल एक्सपांशन इन लिक्विड्स। अब देखो, जैसे सॉलिड एक्सपांड होते हैं वैसे ही लिक्विड भी एक्सपांड होते हैं ऑन हीटिंग। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बच्चों तो लिक्विड होंगे एक्सपांड, बट कंपैरेटिव टू सॉलिड एक्सपांशन ऑफ लिक्विड विल बी मोर। जैसे हमने पहले भी लेक्चर में बताया था कि ये एक्सपांशन डिपेंड करता है बच्चों इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई एक्सपांशन कम होगा। लिक्विड के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू सॉलिड कम रहते हैं, दैट्स व्हाई एक्सपांशन मोर होगा। बट बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन होता है विच इज वाटर। वाटर के लिए ऐसा नहीं होता कि हम हीट कर रहे हैं तो वो एक्सपांड ही होते जाएगा। बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बिटवीन 0 to 4 इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स। बच्चों वाटर एक्सपांड नहीं होगा, कहां से कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपांड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मीन्स वॉल्यूम बच्चों इसका डिक्रीज होगा। एंड फ्रॉम बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस वापस बाकी जैसे फ्लूइड बताते हैं वही ये बताएगा, इसका भी टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट आपको याद रखना है कि बिटवीन 0 to 4 ये ऐसा होता है, ठीक है। अब इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी बच्चों? जहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम है वहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पेन बहुत सारे इधर उधर रखे हैं, अगर मैं करीब लाता हूँ सबको, ठीक है, वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, या फिर मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम करता हूँ, डेंस हो गया नहीं है, डेंसिटी बढ़ गई। मास उतना ही है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर लिया, डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे होगा बच्चों वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। सो वॉल्यूम मिनिमम कहाँ पे है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैक्सिमम वैल्यू डेंसिटी की हमें जो मिलती है इट इज 4 डिग्री। एंड जो हम लर्न करते हैं ना वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर cc, ये आपको याद रखने, इट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपने 10th में भी साइंस में पढ़ा होगा, बट ये वापस आता है, हीट नाम की यूनिट में रहता है बच्चों ये, ठीक है। देखो अब इफ मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरफ हम निकालते हैं टेम्परेचर एंड दूसरी तरफ निकालते हैं, इस पे टेम्परेचर लिखते हैं हम, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड इस पे वॉल्यूम लिखते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, 0 to 4 वाटर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, मीन वॉल्यूम क्या होगा वाटर का? कम। एंड 4 डिग्री के आगे इंक्रीज होगा। सो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम की वैल्यू जो होगी, याद रखोगे ये, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम विल बी मिनिमम, वी विल बी मिनिमम। एंड यहाँ पे हमने बच्चों टेम्परेचर निकाला है, याद रहेगा। सिमिलरली अगर समझो हम डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी बच्चों कुछ ऐसी हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, सबसे ज्यादा कहाँ पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे, देन डिक्रीजेस, ठीक है। ये है रो मैक्स, एंड ये जो ग्राफ बनाया है हमने इट इज डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, एंड एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये है बच्चों एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एपियरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। समझिए एक कंसेप्ट को, इफ सपोज आपने बच्चों एक कंटेनर लिया है मेड अप ऑफ स्टील या फिर ग्लास, किससे भी बना एक कंटेनर है समझो, ठीक है। कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड को फिल कर दिया, ठीक है। इफ सपोज अब मैं करता हूं इसे हीट, तो बच्चों बताओ क्या लिक्विड एक्सपांड होगा? हाँ। क्या साथ में कंटेनर भी एक्सपांड होगा? क्योंकि कंटेनर भी तो किसी ना किसी मेटल से या फिर किसी सॉलिड से बना है, ये एक्सपांड होगा, ठीक है। मीन्स मेटल और कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड रखा है वो भी एक्सपांड होगा, एंड लिक्विड खुद भी एक्सपांड होगा। ओरिजिनल जो एक्सपांशन होगा वो हमें निकालने के लिए एपियरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन चेक करना होता है। सो मैं एक काम करता हूं बच्चों, लिख लेता हूं, ये है कंटेनर सपोज, ठीक है। ये V लिख लेता हूं मैं, V ऑफ सॉलिड और कंटेनर,
ठीक है, एंड इसका अल्फा है बच्चों, या फिर अब वॉल्यूम एक्सपांशन है तो गामा एस लिख लेता हूं मैं। बट बहुत बार आपको गामा नहीं दिया रहता ये सॉलिड का, ये जो गामा दिया है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है, ये गामा किसके लिए, गामा एस फॉर सॉलिड, एंड यहाँ पे जो लिक्विड हमने फिल करके रखा है जो मैं ब्लू से बता रहा हूँ, इसके लिए गामा है बच्चों गामा एल, ठीक है, इसके लिए गामा कितना है, गामा एल, ठीक है, एंड इसका वॉल्यूम है VL, ये कुछ। अब देखो इफ सपोज आपको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर सॉलिड्स गिवन नहीं है तो आपको गामा एस को थ्राइस अल्फा भी लिखते आता, इसके ऊपर भी बेस्ड हमें एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये हमने रिलेशन बताए थे ना अल्फा बीटा गामा के अंदर, बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा, गामा इक्वल्स टू थ्राइस अल्फा, ये रिलेशन भी बच्चों हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा इतना। फिर ये है कुछ। अब देखो एक्सपांशन, अगर समझो मैं दोनों का वॉल्यूम V नॉट ऐसे मानता हूं तो देखो एक्सपांशन होने के बाद इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, अगर मैं डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो देखो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा बताओ, V नॉट 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी, ये ऐसे होगा, V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये मैंने पहले ही लेक्चर में फॉर्मूलेस पढ़ाए हैं, L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एरिया A इक्वल्स टू A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वॉल्यूम V इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्या हम बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हीट करने के बाद की वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये होगा बच्चों V नॉट, ठीक है, V नॉट 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड डेल्टा टी, ठीक है। इफ सपोज मैं डेल्टा V निकाल लूँ, डेल्टा V मीन्स ये जो फर्स्ट है माइनस सेकंड, सो डेल्टा V विच इज फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, क्या हमें डेल्टा V मीन्स VL माइनस VS ऐसे दिखाई देगा, V नॉट गेट कैंसल्ड, ब्रैकेट में बाकी रहेगा V नॉट गामा L माइनस गामा S डेल्टा T, ये आया बच्चों एक रिलेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे गामा एपिरेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डेल्टा V है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है या जीरो है, इसके ऊपर से हम आगे क्या होने वाला है ये बता सकते। देखो जैसे कि इफ डेल्टा V इज पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव है बच्चों, मीन्स लिक्विड का एक्सपांशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, ये ज्यादातर बार होता है। सपोज एक काम करो, आप घर पे समझो एक कुछ कंटेनर है, कंटेनर के बराबर सरफेस तक वाटर फिल करके रखो, हीट करो कंटेनर को, क्या होगा बताओ, बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं तो वाटर नीचे गिर जाएगा। आपने मिल्क के साथ भी ऐसे देखा होगा, वहां पे ठीक है डिफरेंट फिनोमिना, बट आप अगर लिक्विड चेक करते हो तो देखोगे कि लिक्विड भी एक्सपांड होगा, सॉलिड भी एक्सपांड होगा, बट लिक्विड ज्यादा एक्सपांड होगा। मीन्स इफ डेल्टा V इज पॉजिटिव, लिक्विड क्या होगा बताओ, लिक्विड ओवरफ्लोज, लिक्विड बच्चों ओवरफ्लो होता, नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट इफ डेल्टा V इज निगेटिव, डेल्टा V की वैल्यू निगेटिव आई, मीन्स लिक्विड का एक्सपांशन कम है, सॉलिड से कम बार होता है ऐसे। तो अगर लिक्विड ये समझो सेम है, लिक्विड का एक्सपांशन कम है, तो लिक्विड की जो लेवल है बच्चों वो नीचे गिर जाएगी, जो ओरिजिनल लेवल है उससे नीचे गिर जाएगी। क्यों? जो कंटेनर है वो ज्यादा एक्सपांड होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड भी एक्सपांड होगा, कंटेनर भी एक्सपांड होगा, बट एक्सपांशन ऑफ कंटेनर और सॉलिड विल बी मोर देन दैट ऑफ लिक्विड, दैट्स व्हाई डेल्टा V इज नेगेटिव। देन क्या होता है बताओ, लेवल ऑफ लिक्विड इन कंटेनर फॉल्स, ये होता है बच्चों। तो ये हमने बहुत खास आपको कंसेप्ट समझाए हैं। पॉज करो, लिख लो इसे, मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं।
सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखो अ ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम V नॉट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ लिक्विड एंड टेम्परेचर इज रेज बाय डेल्टा T, व्हाट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल ओवरफ्लो। अब आपको जो दिया है इट इज लीनियर एक्सपांशन ऑफ ग्लास अल्फा जी दिया है। मुझे बताओ इफ सपोज ये है कंटेनर, इसके अंदर हमने लिक्विड फिल करके रखा है, कंटेनर का जो गामा है वो गामा एस लिखते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड और गामा एस, ठीक है। बट क्या गामा एस दिया है बच्चों आपको, देखो क्वेश्चन में नहीं, हमें अल्फा दिया है तो हम गामा एस और गामा जी लिखूंगा मैं। अब ग्लास से बनाया ना ये, सॉलिड इज नथिंग बट ग्लास, गामा ऑफ सॉलिड इक्वल टू गामा ऑफ ग्लास इक्वल्स टू थ्राइस अल्फा जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा V नॉट 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा T, डेल्टा T से टेम्परेचर बढ़ाया। वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना होगा बच्चों, V नॉट 1 प्लस गामा ऑफ ग्लास डेल्टा T, बट गामा ऑफ ग्लास कैन बी रिटन एज 1 प्लस थ्राइस अल्फा ऑफ ग्लास डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ग्लास। कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास, तो डेल्टा V और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट गामा L डेल्टा T माइनस V नॉट प्लस थ्राइस V नॉट अल्फा G डेल्टा T। इसमें से V नॉट बच्चों कैंसल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा V नॉट गामा L माइनस थ्राइस अल्फा G डेल्टा T। ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम। या फिर अभी जो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला निकाल के दिया था, कौन सा था वो, डेल्टा V इक्वल्स टू V नॉट गामा L माइनस गामा S डेल्टा T, तो गामा S को थ्राइस अल्फा से रिप्लेस करो, हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, इट इज अ ड्राइवर ऑफ ऑटोमोबाइल हैज, ठीक है, गैसोलीन टैंक या फिर गेट्स हिज गैसोलीन टैंक विच इज मेड अप ऑफ स्टील फिल्ड विद 75 लीटर ऑफ गैसोलीन। एक कार ड्राइवर था, ऑटोमोबाइल ड्राइवर, उसने गैसोलीन से पूरा टैंक भर दिया, ठीक है। कितने लीटर, 75 लीटर। कितने डिग्री पे, 10 डिग्री पे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, समझो मॉर्निंग में इसने फिल किया होगा, दोपहर के समय में इन डे टाइम टेम्परेचर बढ़ गया, 30 डिग्री तक हो गया। तो हमें निकालना है हाउ मच गैसोलीन विल ओवरफ्लो, कितना गैसोलीन ये ओवरफ्लो होगा। सो बच्चों हम ये कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हैं, बट आपको पहले देखना है क्या क्या दिया है। अल्फा ऑफ स्टील मीन्स जो सॉलिड है उसका गामा नहीं दिया, अल्फा दिया है बच्चों, एंड गामा फॉर गैसोलीन दिया है। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला आया है ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं ना बच्चों। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा V विल बी इक्वल टू, यही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो, V नॉट गामा ऑफ लिक्विड माइनस थ्राइस अल्फा ऑफ सॉलिड डेल्टा T। V नॉट कितने लीटर्स है, 75 लीटर्स। गामा ऑफ लिक्विड, गामा फॉर गैसोलीन 9.5 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस थ्राइस अल्फा ऑफ सॉलिड 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵। चेंज इन टेम्परेचर हायर माइनस लोअर 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। क्या बच्चों इसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, नहीं। क्यों नहीं कन्वर्ट करना है बच्चों बताओ, सिंस दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, नो नीड टू चेंज करने की बच्चों जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये कैलकुलेट करके बताओ हमें, करो कैलकुलेशंस, देखो कितने आ रहे हैं। ये आएगा बच्चों नियर अबाउट 1.37 लीटर, ठीक है। फिर तो ऐसे करने थे क्वेश्चंस, लिख लो इन्हें।